सूर्यामा थाना परिसर में आज लगा समाधान दिवस, पहुंचे हैं फरियादी। सूर्यामा थाना परिसर में आज सुबह जब लगा समाधान दिवस तो पहुंचे फरियादी। उसके पहले पहुंच चुके थे भदोही एसडीएम व भदोही सीओ, उपस्थित राजस्व कर्मी, कानून गो समेत वहीं नगर पंचायत सूर्यामा से बड़े बाबू। अब हम आपको दिखा रहे हैं, यह है भदोही एसडीएम व भदोही सीओ प्रियांक जैन और तमाम पुलिसकर्मी जो सूर्यामा थाने पे तैनात हैं। इस दौरान सूर्यामा थाने पे तैनात एसआई शिवशंकर सिंह ने भी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए जो भी फरियादी आए, जिसे सीओ और एसडीएम ने निर्देश दिया, पुलिसकर्मियों से जुड़ी बातें उन्होंने तत्काल अपने मातहतों से भेजकर निपटवाया। यहीं राजस्व कर्मी भी उपस्थित थे और कानून गो श्यामलाल ने, जो संबंधी राजस्व कर्मी आया था मामला, उसे निपटाने के लिए लेखपाल संघ क्षेत्र में निकल दिए। ऊंच थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का मामला स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से हो रहा है उल्टा पुल्टा खेल यहां आया सामने, जहां तमाम अधिकारी कर्मचारी लगे हैं जांच के नाम पर कि एक भी गलत काम स्वास्थ्य विभाग से न होने पाए। वहीं इस तरह से एक व्यक्ति ने लगाया कि एक डॉक्टर द्वारा मेरे घर इलाज किया जा रहा था, जिससे कि हम इलाज जो मरीज था वो विकलांग हो चुका है। हम जोड़ेंगे सीधे उसी व्यक्ति को जिलाधिकारी के पास पहुंचा है, वो बताएगा क्या नाम है, क्या है मामला। दिए हैं, हमारा नाम है रामजी यादव, सनाफ श्री राजकरण यादव। हमारा पता है गांव कूबी हरदो पट्टी, पोस्ट बिछिया, थाना ऊंच, जिला भदोही। हमारी लड़की संजना यादव, एक दिन इसको हल्का फीवर हुआ था साहब, और डॉक्टर कपिल जो कि ग्राम सीकी चौरा के हैं, इनके यहाँ दवा लेने गई थी। हल्का फीवर हुआ था साहब, इन्होंने इंजेक्शन दे दिया, 4-5 इंजेक्शन मारा और उसको कमर के नीचे से पैरालाइज टाइप हो गया साहब। उसको दोनों पैर काम नहीं कर रहा है। नहीं, उससे पहले वो ठीक थी? हाँ, इससे पहले वो ठीक थी साहब, स्कूल जाती थी, सब कुछ सही था साहब। अपने से साइकिल से गई थी इनके यहाँ। कितने तारीख को आपने उसको दिखाया था? सर ये दिखाया था हमने 18/10 को या 19/10 को दिखाया था सर। इसके बाद आपने कहीं किसी अधिकारी से बात या सीएमओ ऑफिस में बात नहीं किया? नहीं साहब, हमने दरख्वास्त दिया था। हाँ, सीएमओ के पास भी गए, दरख्वास्त दिया था, थाने में भी दिया हूँ, डीएम साहब के भी पास दिया हूँ और मुख्यमंत्री जी के पास दिया हूँ, सबके पास दिया हूँ, लेकिन साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। क्या चाहते हैं आप? सर हम न्याय चाहते हैं, इस बच्ची का इलाज हो जाए और उस डॉक्टर के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। न कि साहब हमारी बच्ची के साथ उसने ऐसा काम किया है, कई लोगों के साथ उसने ऐसा बर्ताव किया है, कई जाने जा चुकी हैं साहब। क्या नाम है डॉक्टर का पूरा नाम? डॉक्टर कपिल बिन। भदोही जिले में मिले हैं आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने पुष्टि होती हुई सभी क्वारंटाइन कर दिए गए, संबंधित दवाएं दे दी गई हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जब भदोही जैसे जिले में प्रतिदिन 2, 3, 4, 5 की संख्या मरीज आ रहे हैं, इसका मतलब कोरोना काल अभी भी जारी है। इसलिए सावधान रहिए, सरकार के सभी नियम कायदा का पालन करिए, नहीं तो कोरोना कभी भी वापस आ सकता है और तेज गति से जब बढ़ेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार के सभी नियम कायदा का हम और आप और दूसरों को भी पालन करने के लिए औराई कोतवाली परिसर में पहुंचे हैं औराई एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा व भदोही अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार वर्मा, औराई सीओ लेखराज सिंह व औराई कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत राय। कड़ाके की ठंडी को देखते हुए आज औराई एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने अपने नेतृत्व में 24 लोगों को वितरित किया गया कंबल। इस दौरान कंबल पाकर जो 24 लोगों ने कंबल पाया, उनके चेहरे पर मुस्कान देखते ही बनती थी। हम आपको यह बता दें, इन दिनों कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, उसी को देखते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं स्वयं औराई एसडीएम, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आशीष कुमार मिश्रा, भदोही अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार वर्मा, सीओ औराई लेखराज सिंह व औराई कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत राय। इन लोगों ने मिलकर 24 लोगों को जब कंबल दिया तो उनको भी मन में प्रसन्नता व्यक्त हुई।
मधुपुर कुसौड़ा के अपने गृह गांव में पहुंचे हैं आज़ाद। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा मधुपुर कुसौड़ा जो है यह है इनका गृह गांव। ये आप जो चित्र में देख रहे हैं यह है आज़ाद। आज़ाद ने एक संस्कृति को लेकर मुहिम छेड़ी हुई है और आज ये अपने गृह गांव पहुंचे हैं। अपने पुराने साथियों के साथ देर शाम गांव के तमाम मंदिरों में पहुंचे हैं और वहां का हाल चाल जाना है। इस दौरान गांव के लोग अपने को बीच में पाकर ये गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब हम एक एक बिंदुवार दिखाएंगे ये कहाँ कहाँ भ्रमण हुए हैं, कौन कौन अपने गांव का देवस्थली देखे हैं। मंदिर है, प्रेम मंदिर है और जो भी कुल है कुलभूषण यहाँ का वो सबको जोड़ के रखे, ये शुभकामना है। बोला दिदिया धाम की जय, दिदिया धाम की जय, सावलनाथ की जय। ये विष्णु भगवान का दशावतार मूर्ति है भैया। ये पत्थर लुप्त हो चुका बाटे। पूरा तत्व विभाग से प्रमाणित पत्थर है। ये पुरातत्व विभाग के ये सबले याद रहे। हजारों साल पहले का मतलब ये है। हजारों साल पहले का। हाँ। बंद वैसे मैं अपने नेटिव प्लेस पे हूँ और बहुत खुशी हो रही है मुझे, बड़ी प्रसन्नता मुझे है कि हजारों साल पुराना मंदिर एक मूर्ति यहाँ पे है। ये कुशौलनाथ का मंदिर कहते हैं इसको और गांव का नाम कुसौड़ा है। ये आज तक कहना मुश्किल है कि कुसौड़ा की वजह से कुशौलनाथ है, कुशौलनाथ की वजह से कुसौड़ा है। इसके इतिहास में एक और बात दर्ज है कि हजारों साल पहले जब महाभारत के पहले अज्ञातवास में जब पांडव पूरे भाई लोग गए तो यहाँ पे कुछ दिन रुके हो और यहाँ पूजा पाठ किया उन्होंने और इसलिए बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। भाग्यशाली हूँ किस गांव को बिलोंग करता हूँ। ये पूर्वी धरती है, यहाँ दिदिया माई है, यहाँ पे कुशौलनाथ है और आप लोग जाने खुशी होगी कि पूरा गांव इस कुशौलनाथ और दिदिया माई के बहाने एक है और गांव की प्रेम न कोई यहाँ मारामारी है, न कोई मुकदमे है, न कुछ। पूरा गांव जिस प्रेम से रहता है उसकी बुनियाद में महाभारत को जीतने वाले पांडव रहे, उसी बुनियाद में दिदिया माई रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। कुशलनाथ की जय, दिदिया माई की जय। शेरपुर गोपलाहा में रहायशी मढ़े में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेरपुर गोपलाहा में संदिग्ध परिस्थिति में जब मढ़े में आग लगी तो लोग बुझाने का किया प्रयास, लेकिन जब तक आग बुझा पाते आसपास के लोग तब तक उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मढ़े के मालकिन का नाम बताया जा रहा है पुष्पा देवी, पत्नी बिरजेश चौहान। हालांकि इस दौरान वहां से सब बाहर आ गए, नहीं तो निश्चय ही बड़ी घटना घटती, लेकिन फिलहाल उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। कुड़वा ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय का भदोही विधायक रविन्द्र त्रिपाठी ने किया उद्घाटन। सरकार की प्रमुख योजनाओं में से यह एक महत्वपूर्ण योजना है, हर गांव में सामुदायिक शौचालय बनवाना। उसी कड़ी में इस ग्राम सभा में ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी मद से बनाया गया था सामूहिक शौचालय, जिससे कि लोग बाहर खुले में शौच न कर सके। और पहुंचे हैं भदोही विधायक रविन्द्र त्रिपाठी द्वारा इस सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन कराया गया है। वहीं विधायक भदोही रविन्द्र त्रिपाठी ने कहा अपने संबोधन में कि सरकार की जो योजनाएं हैं हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, यही हम लोगों का मुख्य कार्य है। ज्ञानपुर स्थित मुखर्जी पार्क में आज शहीद ऊधम सिंह का जन्मदिन मनाया गया। अशोक सम्राट सेवा ट्रस्ट तरफ से इस दौरान सभी शहीदों के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और श्रमदान किया गया। पहुंचे हैं अशोक सम्राट सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी। सबसे पहले उन्होंने सफाई शुरू की पूरे पार्क में, उसके बाद वहां पर जो प्रतिमाएं लगी थी सभी को
उन्होंने माल्यार्पण किया। इस तरह से आज इन लोगों ने श्रमदान भी किया। ज्ञानपुर कोतवाली में आज शनिवार को लगा था समाधान दिवस। इस दौरान कोतवाल प्रभारी निरीक्षक व हल्का लेखपालों ने सुनी समस्या। कड़ाके की ठंड के वजह से फरियादियों की संख्या कम रही, लेकिन जो भी फरियादी आए उनकी समस्याएं सुनी गई और संबंधित लोगों को कहा गया। आज यहाँ फरियादों की संख्या कम दिखी और आसानी हुई उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों के मामले को निपटाने में। यहाँ स्वयं कोतवाल प्रभारी निरीक्षक वो हल्का लेखपाल अपने अपने क्षेत्र की और अपनी अपनी समस्याएं सुन रहे हैं। ज्ञानपुर स्थित डाइट नवनियुक्त शिक्षकों की दी जा रही है ट्रेनिंग में स्मिता सिंह, शिव कुमार यादव, सुशील कुमार पटेल आदि लोग अपने अपने अवसर पर नवनियुक्त शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 25 की संख्या में इन नवनियुक्त को दी जा रही है शिक्षा और प्रशिक्षण बताई जा रही है कि किस तरह से आप आने वाले कल यानी हमारे देश के बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएंगे। इसी संबंध में इनको बताया जा रहा है। 30% सर, बधाई हो, आप बहुत अच्छे जॉब में हैं। फिर सच में ये फैक्ट है, 30% जल्दी नहीं निकल कर आता है। 10 से 15 नॉर्मली अगर एवरेज निकालेंगे सर तो 20% से ज्यादा बच्चों के पास, बच्चों की क्यों, उनके घर में शायद एक फोन होगा बस। तो व्हाट्सएप बच्चों का एक ग्रुप बना हुआ है, विद्यालय के द्वारा बनाया, हेडमास्टर ने बनाया होगा, आपके साथी शिक्षकों ने बनाया होगा, उस पे एक कंटेंट आता है परियोजना कार्यालय से और उसको